मानव भूगोल की एक प्रमुख विचारधारा है जो मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या में मानव के प्रयत्न और क्रियाकलापों को अधिक महत्व देती है। उसका नाम है संभववाद। संभववाद मनुष्य को श्रेष्ठ व प्रकृति को गौण मानता है। संभववादियों के अनुसार मानव अपनी बुद्धि, विवेक व कौशल के अनुसार प्राकृतिक तत्वों पर विजय प्राप्त कर उसमें परिवर्तन कर सकता है। अर्थात मनुष्य अपने प्रयासों के द्वारा प्राकृतिक भूदृश्य में परिवर्तन कर एक नए भूदृश्य, जिसे सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं, उसका निर्माण करता है। जैसे गांव, नगर, शहर, सड़कें, रेल मार्ग, पुल, नहरें, खेत, बागान, कारखाने आदि मनुष्यों के प्रयत्नों एवं क्रियाकलापों को प्रदान करने वाली इस विचारधारा को संभववाद के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा को फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं, क्योंकि उसका विकास फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में इसका विकास होने का प्रमुख कारण वहाँ के भूगोलवेत्ताओं का संबंध सामाजिक विज्ञानों से था और वे मनुष्य के कार्य को वरीयता प्रदान करते थे। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लुसियन फेब्रे ने अपनी पुस्तक इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना में किया था। फेब्रे ने संभववाद को स्पष्ट करते हुए कहा कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, बल्कि सर्वत्र संभावनाएं विद्यमान है और मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में इनके प्रयोग का निर्णायक है। अर्थात उनका मानना था कि वातावरण में अनेक संभावनाएं होती है या वातावरण के द्वारा अनेक संभावनाएं प्रस्तुत की जाती है। उन संभावनाओं का उपयोग मनुष्य अपनी इच्छा या सोच के अनुसार या कर सकता है या नहीं कर सकता है। संभववाद के दूसरे महत्वपूर्ण जो भूगोलवेत्ता माने जाते हैं वो है ब्लास, जिन्होंने संभववाद को भूगोल या मानव भूगोल में स्थापित करने का कार्य किया है। ब्लास ने कहा था कि मनुष्य समस्या व समाधान दोनों ही है और प्रकृति उसकी सलाहकार मात्र है। अर्थात ब्लास का कहना था कि प्रकृति कभी भी सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं है, यानी प्रकृति मानव को एक मार्ग के सहारे नहीं धकेलती, बल्कि उसके लिए अनेक अवसर प्रदान करती है। इसी तरह ब्रुंस ने भी संभववाद का समर्थन करते हुए कहा कि मनुष्य प्रकृति के परिवेश में रहकर कार्य करता है, वह उसका दास नहीं। इसी तरह डियामांजिया, मैकाइंडर, ईसा मोमेन आदि जो भूगोलवेत्ता है वो संभववाद के समर्थक रहे हैं। डियामांजिया ने भौतिक वातावरण के संबंधों को स्पष्ट करते हुए बताया कि मानव द्वारा वातावरण में परिवर्तन पर उसने बल दिया। इसके लिए उन्होंने बताया कि मनुष्य के द्वारा ऑस्ट्रेलिया व इजराइल आदि शुष्क प्रदेशों में जो कृषि की जा रही है वह एक संभववादी विचारधारा का ही परिणाम है। इसी तरह मैकाइंडर या जिमरमैन आदि विद्वानों ने इसका समर्थन किया। जिमरमैन ने इसका समर्थन करते हुए बताया कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं। इसी तरह से ईसा मोमेन ने मानव वातावरण संबंधों को परस्पर माना है और उसने कहा कि वातावरण मानव समाज के विकास पर कुछ समय तक रोक लगा सकता है, परंतु जैसे जैसे ज्ञान का विकास होता है इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस तरह से 20वीं सदी तक ये विचारधारा इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई थी, परंतु इसी समय इस विचारधारा को मानने वाले विद्वानों के मध्य आंतरिक विरोध भी था। इस तरह से इसकी आलोचना भी की जाती है कि संभववादी विचारक जो मानव को सर्वशक्तिमान और प्रकृति का विजेता सिद्ध करने का प्रयास किया है वो वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि न तो मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति को विजित कर सकता है, न ही पूर्ण रूप से उससे छुटकारा पा सकता है। फेब्रे जो संभववाद का समर्थक था ने कहा कि मनुष्य प्रकृति से पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है तथा संभववादियों में इस
बात पर भी मतभेद था कि मनुष्य प्रकृति से कितना स्वतंत्र है। धन्यवाद।